आइए होलिका की कहानी से समझें कि होली का त्योहार मनाने के पीछे का असली उद्देश्य क्या है और होली को पवित्र दिवस क्यों कहा गया है। होली का कारण ही होलिका है। होली का कारण होलिका। होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन। होलिका मान्यताओं की प्रतीक है। हिरण्यकश्यप तोलू मन का प्रतीक है। तोलू मन की बहन और कौन होगी? मान्यता ही होगी। होली का कारण होलिका। होलिका ने मदद की अपने भाई की। तो होलिका के पास एक ऐसी शाल थी जिसे पहनकर वो आग में बैठे तो वो नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने उसे कहा कि अब तुम उसे अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठाओ, क्योंकि हर जगह से ही बच जाता है। अब तुम पकड़कर बैठोगी तो वो नहीं बच सकता, आग उसे जला देगी। अब वह होलिका की गोद में बैठा है और आग जलाई गई है। सारे लोग, राज्य के सारे बच्चे जो प्रहलाद से प्यार करते, प्रहलाद अभी छोटा है, किशोर अवस्था में है, सभी उसे चाहते हैं, पसंद करते, सब जमा है, दुखी है प्रहलाद के साथ जो हो रहा है। आग जलाई गई है और प्रहलाद अपने ही अनुभव पर है। अब क्या होगा? होलिका के गोद में प्रहलाद अपने अनुभव पर, कैसी अवस्था चल रही है, आग जल रही है और होलिका का हृदय परिवर्तन होता है। होलिका का हृदय परिवर्तन लोग समझ नहीं पाते कि क्यों प्रहलाद आग से बच गया, क्या हुआ होगा। वहां पर होलिका उस सत्य के संपर्क में उसके हृदय का परिवर्तन हुआ कि वो क्या कर रही है, किस चीज के लिए निमित्त बन रही है। और जो उस वक्त शुद्धि हुई उसके अंदर भक्त प्रहलाद के संपर्क में आकर हाथियों पर असर हुआ, तो होलिका पर क्यों नहीं हो सकता। तो फिर होलिका ने अपनी शाल प्रहलाद को उड़ा दी, उसके ऊपर डाल दी और क्या हुआ? फिर होलिका जल गई। होली को पवित्र क्यों माना गया? होली को पवित्र मानने के पीछे कारण क्या? क्योंकि होलिका शुद्ध हुई, होलिका शुद्ध हो गई, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। राक्षसनी थी मगर पैटर्न्स टूट गए आग में, सब पैटर्न्स टूट गए तो वो मुक्त हुई। प्रहलाद के संपर्क में आकर उसका जो आखिरी कार्य था, कैसा भक्ति युक्त रिस्पॉन्स था, वह भक्ति युक्त रिस्पॉन्स था। प्रहलाद को बचाने के लिए उसने शाल प्रहलाद को उड़ा दी और प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। और सभी लोगों ने इस बात से, होलिका के समर्पण से, उसके हृदय परिवर्तन से उस राख को पवित्र माना गया। वह राख सभी ने एक दूसरे को लगाई, हर एक इंसान ने वह राख, वहाँ जो भी जमा हुई राख, वो इतनी पवित्र राख है तो सभी ने वह राख कि ये ऐसी राख है जहाँ पर सभी पैटर्न्स भस्म हुए, सभी मान्यताएं भस्म हो गई। तो उस राख को एक दूसरे को लगाया गया। धूल जो थी वहाँ की लोगों ने अपने माथे पर लगाए। धूलिवंदन का अर्थ ही समझ में आएगा। धूल की वंदना की गई, पूजा की गई और लगातार ये कई दिन तक चलता रहा। 4 दिन तो लग गए वह राख खत्म होने में, लोग उड़ाते रहे। और 5वें दिन पर क्या किया? रंग लगाए, रंग पंचमी हो गई वहां। 5वां दिन रंग पंचमी हो गया। तो ये उत्सव तैयार हुआ, होली का उत्सव तैयार हुआ, जिसमें लोग लकड़ियां जलाते हैं, उस राख को लगाते हैं, रंग खेलते हैं। तो सबके पीछे पर्पस आज समझ में आया कि भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, जहाँ वो मर सकता था
उस वर की वजह से, मगर फिर भी वैसा नहीं हो पाया। एक नया जन्म प्रहलाद को मिला। इस होली की वजह से लोग प्रहलाद को जानते हैं, होलिका को जानते हैं। राक्षसनी होने के बावजूद भी उसे पूजा जाता है, तो उसका कारण आज सभी को समझ में आया। आप भी क्या करने वाले हैं? अपने पैटर्न्स, मान्यताएं आग में जलाने वाले हैं। जब जलाएंगे अष्ट माया को, अष्ट मान्यताओं को, अष्ट वृत्तियों को, तो समझ यह हो कि हम अपने अंदर जो दुर्गुण है, राक्षसी प्रवृत्ति है, असुरी प्रवृत्ति है, उसे हमें आग के हवाले करना है, मुक्त होना है। हमें जो शरीर मिला है, इसमें जो दुश्मन है वे सारे मिट जाए, सारे दुश्मन मिट जाए। तो हमें जो शरीर मिला है, इसके अंदर कुछ वृत्तियां हैं, आदतें हैं जो माँ बाप से आई है, जीन से आई है, ऐसे पैटर्न्स है। इन पैटर्न्स को अगर निकालना है तो भक्ति की शक्ति चाहिए। प्रहलाद की कहानी से अगर हमारी भक्ति बढ़ती है तो यह शक्ति बहुत बड़ा कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी? क्योंकि आप अपने शरीर को कैसे देखोगे? जैसे कि आपको एक शरीर मिला है, एक यंत्र मिला है, एक गाड़ी मिली है। इस गाड़ी के अंदर कुछ अवगुण है, नुक्स है, तो आप क्या करते हो? तो आपका शरीर जो है आपको रिपेयर करना है। इसके अंदर क्या क्या वृत्तियां हैं, क्या क्या पैटर्न्स है, इसमें जाकर देखना होगा कि यहाँ ये पैटर्न है, यहाँ ये मान्यता है, यहाँ पर यह अष्टमाया है, तो उसे रिपेयर करना है, आपको ही रिपेयर करना है। संदेश के दूसरे भाग में हम सुनेंगे नरसिंह का अवतार और हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद की बेशर्त भक्ति और अटूट विश्वास की महिमा। हिरण्यकश्यप को आराम नहीं मिला। उन्होंने आखिरी प्रयास किया। आखिरी प्रयास क्या किया? उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। नागपाश से वो खुल नहीं पाएगा, पत्थर उसे पानी में नीचे ले जाएंगे और ऊपर से तुम रेत पत्थर डाल देना ताकि बाहर आने की कोई संभावना न रहे। भक्त प्रहलाद को समुद्र में डाल दिया गया, पत्थर बांधकर, नागपाश में बांधकर, और सभी लोगों को यह पक्का हो गया अब प्रहलाद नहीं आएगा। और काफी समय तक प्रहलाद नहीं आए, मगर वे बचा लिए गए विष्णु के द्वारा। विष्णु ने उनको बचाया और कहा कि तुम क्या वर मांगते हो, क्या वर मांगते हो? तो भक्त प्रहलाद ने क्या वर मांगा? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने आपके बारे में बहुत बुरे शब्द कहे हैं, उसके लिए आप उन्हें क्षमा करें। उनके जो पाप कर्म हुए हैं आप उनको क्षमा करें। विष्णु ने उन्हें वह वर दे दिया और भक्त प्रहलाद घर आए। घर आए तो पिताजी उनके गले मिले, खुशी से मिले। कारण जो भी द्वेष था वो निकल चुका था, क्योंकि वर भी मिला कि जो पाप थे वो मिट गए, जो असर था पापों का वो मिट गए, जो टेंडेंसी थी वह मिट गई। तो अब वह द्वेष रहा नहीं। उसने प्रहलाद को गले लगाया और खुशी से दिन कटने लगे। मगर क्या हुआ आगे? एक दिन हिरण्यकश्यप ने सपना देखा कि उसकी बीवी विलाप कर रही है, रो रही है, और जंगल में वे गए हैं शिकार पर, तो हाथी उसके पीछे पड़े
हाथियों ने उसे खदेड़ दिया, जंगल से भगा दिया। वह सपना उन्होंने देखा, वो चिंतित हो गए और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, इस तरह का मुझे सपना आया, इसका अर्थ क्या? शुक्राचार्य ने अर्थ बताया कि ऐसा सपना राजा को आना शुभ नहीं है, या तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा या तुम्हारी मौत होगी। अब हिरण्यकश्यप की पुरानी टेंडेंसी जाग उठी। देखो कि इंसान पैटर्न से मुक्त हो जाता है, टेंडेंसी से मुक्त हो जाता है, अब वो फ्री है, अब वह फ्रेश ताजा कर्म कर सकता है। अगर वो ताजा कर्म करता है, तेज कर्म करता है, बंधन से मुक्त हो सकता है। मगर अगर बेहोशी छा जाए तो क्या होगा? बेहोशी छाते ही क्या होगा? पुरानी टेंडेंसी का कर्म करना सहज लगेगा। जब भी बेहोशी आती है, पुराना कर्म करना आसान लगता है, क्योंकि वह कभी हैबिट थी शरीर को। प्रहलाद की भक्ति की वजह से हिरण्यकश्यप मुक्त हुआ था, पापों से मुक्त हुआ था। मगर अब क्या हुआ? जब उसने सुना कि इसका अर्थ है उसकी मृत्यु या उसका राज्य छूट जाएगा, तो वह टेंडेंसी पुरानी उस पर चलने लग गया। यानी वो डर बेहोशी लाता है, उस डर की वजह से, बेहोशी की वजह से वह विचलित हो गया। और तभी प्रहलाद ने कुछ नारायण की बातें की, भक्ति की बातें की, तो वह आग फिर से भड़क उठी और कहा कि तुम जो ये नारायण कहते हो कहाँ है? तुम कहते हो हर जगह है, तो ये जो खंबा है, राज दरबार में खंबा है, क्या इसके अंदर भी है? तो प्रहलाद ने कहा है, इसके अंदर भी है, हर जगह है। तो उसने बड़े जोश में, क्यों, वृत्ति जागी, टेंडेंसी जागी। कहानी के अगले भाग में आइए अब समझते हैं नरसिंह का अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। प्रहलाद को मारने के लिए उसने गदा उठा दी, तलवार उठा दी, कि मैं तुम्हें खत्म ही करूंगा। इस पिलर में तुम कहते हो है तो देखते हैं, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। और उन्होंने उस खंबे को अपनी गदा से तोड़ डाला, क्योंकि ताकतवर था, वर मिला था। जोरदार धमाका हुआ, महल हिल गया, धरती हिल गई, इतना जोरदार प्रहार हुआ। और प्रहार के साथ फिर जो गर्जना हुई, उससे तो कई सारे लोग पृथ्वी पर, कई जीव मारे गए। उस जैसे धरती की कंपन होती है, सुनामी लहरें आती है, ऐसा कुछ जोरदार होता है, क्योंकि उस खंबे से ईश्वर का अवतार, नरसिंह अवतार बाहर आया। कहानी आपने सुनी होगी। कैसा चेहरा था, कैसा शरीर था, बिल्कुल इलॉजिकल। तोलूमन ऐसे ही नहीं मरता, तोलूमन बिना इलॉजिकल के नहीं मरता। आप कहोगे ऐसा अवतार क्यों? तो समझ में आएगा कि तोलूमन का प्रतीक हिरण्यकश्यप है, तो उसको मरना होगा। कैसे मरेगा? सत्य इलॉजिकल क्यों है? लोग सवाल पूछते, सत्य नारायण इलॉजिकल क्यों है? सत्य इलॉजिकल क्यों है? ये पूछने की बजाय ये पूछना चाहिए कि तोलूमन ऐसे वरदान मांगता ही क्यों है? इलॉजिकल वरदान मांगता क्यों है? किस डर की वजह से, किस महत्वाकांक्षा की वजह से, किस पैटर्न की वजह से? नरसिंह अवतार आया। इलॉजिकल चेहरा है, शेर के बाल, बड़े बड़े बाल, दांत है, मगर इंसान का शरीर है। इस तरह का रूप धारण करके क्या किया गया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि तोलूमन ने वर क्या मांगा था?
न मुझे इंसान मार सके न जानवर मार सके। तो वह रूप कैसा था? न इंसान का है न जानवर का है। तोलुमन ने क्या वर मांगा था? उसने वर मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। और ये सब होते होते वो समय क्या था? शाम का समय था, संध्या का समय था, या अमृत वेला का समय कहे तो संध्या का समय जहां न दिन है न रात है, ऐसा समय उस वक्त है। और उसने वर मांगा था कि मुझे न हथियार से कोई मार सके न बिना हथियार के। तो फिर कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया आप जानते हैं, जिससे न रक्तपात न खून, न रक्तपात न खून। युद्ध होती है, वरना दो सेनाओं में तो कितने लोग मारे जाते हैं, मगर यहां कैसी युद्ध हुई और किसी का रक्तपात ना खून निकला। नाखून इस्तेमाल किए गए नरसिंह अवतार के द्वारा। नाखूनों से हिरण्यकश्यप की आंतड़ियां निकाल दी गई। और कहाँ बैठकर? दहलीज पर, घर के अंदर और बाहर बीच में जो दहलीज होती है जिसको लांघ कर हम अंदर आते हैं, वहां बैठकर हिरण्यकश्यप ने तो पहले कहा कि अब तुम कहाँ मुझे मार सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा वर है। मगर जब उससे पता चला कि सभी शर्तें पूरी की गई है और न आसमान में न जमीन पर, तो गोद में उठाकर उसे मार दिया गया, उसकी आंतड़ियां निकाल दी गई। इस तरह हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, यानी तोलुमन की, अहंकार की, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आइए अब संदेश के अगले पड़ाव में जाने कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका क्या होती है। गुरु अहंकार को मारते हैं तो अहंकार को भी यही वर है, अहंकार को भी ऐसे ही वर मिला हुआ है। तो गुरु का रोल क्या होता है? वह इंसान और भगवान की कॉम्बिनेशन है। तोलुमन को वर क्या है कि ना इंसान मार सके ना जानवर मार सके। तो गुरु का रोल कैसा होता है कि इंसान जैसा भी लगता है, भगवान जैसा भी लगता है, कभी इस तरह लगता है कभी उस तरह लगता है, इसलिए वो मार सकता है। और न अंदर न बाहर, अंदर बाहर के बाहर, और न हथियार से न बिना हथियार। गुरु का हथियार क्या होता है? उसके शब्द, वही छड़ी का काम करते, वही हथियार का काम करते। गुरु के शब्द, गुरु की कृपा, गुरु का मौन, ये हथियार है जिससे व्यक्ति की मौत होती है, तोलुमन की मौत होती है। और व्यक्ति जब समर्पित होता है, गुरु के चरणों में समर्पित होता है, ना आसमान में ना जमीन पर, तब व्यक्ति की मौत होती है। तो सभी शर्तें गुरु पूरा करता है। गुरु इसलिए इलॉजिकल लगेगा, मगर गुरु पर डाउट मत लाना। तोलुमन इलॉजिकल है, तोलुमन इलॉजिकल है, इसलिए इस तरह का खेल चलता है, इसलिए इस तरह की लीला चलती है। तोलुमन पर डाउट आना चाहिए। तोलुमन पर डाउट आएगा, जो शंका करता है उस पर डाउट आएगा, तो यह आसान हो जाएगा। हिरण्यकश्यप की तो मौत हो गई, और उससे आपने समझा कि तोलुमन की मौत कैसे होती है। अगर वह समझने को तैयार होता कि उसकी कहानी क्या है, कैसे असुर वृत्ति मृत्यु का कारण बनती है। मौका मिला प्रहलाद के पुण्य से, प्रहलाद की समझ से। बच्चे निमित्त बनते हैं माँ बाप के लिए। बच्चों ने जो पुण्य किए, यानी
जो सत्य से जुड़े तो माँ बाप पर भी असर होता है, या माँ बाप सत्संग में आते हैं तो बच्चों पर असर होता है, मगर फिर भी वो गवा दिया गया सिर्फ एक गलती के द्वारा, कि जो डर आया उस डर की वजह से वो पुरानी वृत्ति में चला गया। संदेश के तीसरे भाग में हम सुनेंगे भक्ति की पहचान और भक्त प्रहलाद की बेशर्त भक्ति। तो अब आगे क्या हुआ भक्त प्रहलाद की कहानी में, क्योंकि फिर नरसिंह अवतार जो क्रोध में आ चुका था, शांत नहीं हो रहा था, उसकी गर्जना चली रही थी, सारे देवता आके इकट्ठे हुए, कोई नजदीक नहीं जा पा रहा था। इंद्र भी है, शंकर भी है, ब्रह्मा भी है, मगर कोई नजदीक नहीं जा रहा है। फिर प्रहलाद को ही कहा गया, अभी तुम ही इसका गुस्सा ठंडा कर सकते हो, भक्त ही यह कार्य कर सकता है। तो भक्त प्रहलाद बेहिचक गए, क्योंकि जो भक्ति चल रही थी हर रूप में नारायण को ही देखा जा रहा था, उसके लिए बहुत सहज था। वह जाकर उसके चरणों में बैठा, भक्त प्रहलाद को देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। नरसिंह ने उसे उठाया और कहा कि क्या मैंने आने में देरी कर दी? सवाल पूछा प्रहलाद से और उसे वर मांगने के लिए कहा कि वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कोई वर नहीं चाहिए, बस आप शांत हो जाइए, और कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो जाइए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वहां बेशर्त भक्ति थी, वहां कंडीशन वाली नहीं थी, ये वर दे दो वो वर दे दो, बेसवाल बेशर्त, कोई सवाल नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। अटूट विश्वास जहां पर है, जहां अपनी मृत्यु का कोई खौफ नहीं है, इतना भयानक चेहरा सामने, मगर प्रहलाद को कोई डर नहीं है। प्रहलाद की कहानी के साथ आपको समझना है कि भक्त में क्या गुण हो सकते हैं। मगर विष्णु ने कहा, नरसिंह ने कहा तुम्हें वर मांगना चाहिए, क्योंकि मैं वर देना चाहता हूं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, आप कह ही रहे हो मांगने के लिए, कह ही रहे हो तो आपकी प्रसन्नता के लिए वर मांगता हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा इसलिए वर मांग रहा हूं। और क्या वर मांगा, सोच कैसी है प्रहलाद की, समझ में आएगा। आइए अब समझते हैं भक्त प्रहलाद की अतार्किक मांग। प्रहलाद ने वर मांगा कि मेरे अंदर कभी भी वर मांगने की इच्छा न जगे, भक्ति के बदले में ये मिले वो मिले। अभी कोई पूछ ही रहा है तो लालच आ ही सकती ना, इच्छा जग ही सकती है, इतना पूछ ही रहा है मांगो मांगो पूछ ही रहा है, तो फिर वर भी मांगा तो क्या मांगा? वर मांगा कि कोई वर मांगने की इच्छा, ऐसी कामना ही न जगे जिससे मैं वर मांगूं, क्योंकि कामना कैसे दुख का कारण बनती है प्रहलाद ने देख लिया, ये दुख का कारण है। प्रतिपल इच्छा जगती है और वह पूरी होते हुए नहीं दिखी तो दुख होता है, पूरी हुई तो टेंडेंसी बनती है, दोनों तरफ दुख ही है। पूरी न हुई तो दुख होता है, पूरी हुई तो टेंडेंसी बनती है, अहंकार बढ़ता है, देखो मेरा ये काम कैसे हो गया, मैंने टाइमली सब किया, फोन लगाया, उस पर्सन से मिला, इसलिए काम हो गया, वरना थोड़ी होता था। काम हो गया तो अहंकार बढ़ गया, काम नहीं हुआ तो दुख आया। इच्छा पूरी हुई और न हुई, दोनों में ही जब प्रहलाद ने देखा दुख ही है, तो उसने कहा वह कामना ही नहीं जगी, ये दुख का कारण है, यही भक्ति से हटाती है। तो ऐसा वर दो कि वर मांगने की कामना ही न जगे। वह वर तो दे दिया गया, मगर विष्णु ने कहा और मांगो
अब तुम्हारे अंदर कामना नहीं है, और फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं, फिर भी मैं देना चाहता हूं। देखो कैसी स्थिति है। प्रहलाद ने जो वर मांगा उससे तो अभी कामना भी खत्म हो गई, कहीं सूक्ष्म कहीं किसी कोने में अब वो भी नहीं है, बिल्कुल खत्म है। फिर भी विष्णु कह रहे मांगो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य खत्म हुआ ना। अवतार लेने के पीछे जो पर्पस था, हिरण्यकश्यप के भाई को मारने के लिए भी एक अवतार लेना पड़ा था, तो इसे भी मारने के लिए एक अवतार लेना पड़ा। तो उत्सव का समय था, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुआ था विष्णु, और उन्होंने कहा कि और मांगाओ। और फिर प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने और एक मजेदार आश्चर्यजनक इलॉजिकल चीज मांगी जो बुद्धि से परे है। प्रहलाद ने कहा कि जो ऋषि मुनि है ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हिमालय पर जाकर बैठ जाते हैं, उनको संसार में आना चाहिए। उनकी वृत्तियां खत्म हो गई, उनकी टेंडेंसीज खत्म हो गई, उनकी कामनाएं खत्म हो गई, तो उनको चलता है उधर। मगर संसार का क्या? उन लोगों को कौन पार लगाएगा? उनको पार लगाने के लिए उनको यहाँ आना चाहिए, संसार में आना चाहिए, उनकी बातें लोग सुने, उनके अंदर भी प्यास जगे सत्य की, ऐसा हो जाए। वो वर भी दे दिया गया। उसके बाद आप देखते हो पृथ्वी पर कई सारे लोग आए जिन्होंने ज्ञान दिया है, वह वर भी पूरा कर दिया गया। तो प्रहलाद की समझ, प्रहलाद की भक्ति, हर चीज आपके लिए एक निमित्त है कि हमारी सोच में क्या परिवर्तन आए। फिर वे राजा बने, प्रहलाद बड़े हुए, शादी हुई। आगे की कहानी तो कभी आती नहीं ना सामने। प्रहलाद एक छोटा बच्चा, उससे आगे कोई बताता नहीं है। तो प्रहलाद की आगे की कहानी भी है जिसमें वे राजा बने और उसकी माँ ने जो लड़की देखी थी उससे शादी भी करवाई। आज्ञाकारी था, शादी कर ली, मगर दैत्य कन्या से, यानी दैत्य कुल में से जो लड़की थी उससे शादी हुई। अब उसकी टेंडेंसीज क्या होगी? प्रहलाद की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मगर उन बच्चों को गर्भ में वह ज्ञान नहीं मिला। प्रहलाद राज्य संभालने लगे और बच्चे जो हुए उनमें वही राक्षसी वृत्तियां हैं, और उनके बच्चों को जो बच्चे हुए उनमें भी राक्षसी वृत्तियां। तो प्रहलाद बीच में एक भक्त है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ राक्षसी राक्षस। उसके कुल में उसके पिताजी भी राक्षस, उसके पीछे जो लोग थे वो भी राक्षस। और प्रहलाद का रोल कैसा हुआ? प्रहलाद का रोल भक्त का था, भक्ति जगाने का था, लोगों को मुक्त करने का था, पापों से मुक्त करने के लिए, उनकी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, उनको संकटों से बचाने के लिए प्रहलाद हर बार वह कार्य करते रहा। उन बच्चों को भी समय मिलते ही समझाता था, क्योंकि अलग अलग समयों पर अलग अलग वे गलतियां करते थे। क्रोध जागता था जब उनमें, ईर्ष्या जागती थी जब उनमें। और फिर राज्य में भी ऐसी व्यवस्था की कि लोग आकर सुने, जो क्योंकि प्रजा भी कैसी है, राक्षसी वृत्ति की है ना, सब सारी प्रजा है तो राक्षसी प्रवृत्ति की है। तो उन लोगों के लिए भी सुनने की व्यवस्था की कि वे भी आकर ज्ञान ले, जप का महत्व क्या है वे समझे। कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। पोतों तक वे कार्य करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने समाधि लेने का डिसाइड किया कि ईश्वर को आखिर कितनी तकलीफ दी जाए अपने पोतों के लिए कि इनको बचाओ। ये फिर इंद्र के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, फिर इनकी असुर वृत्ति जागृत हो रही है, तो ईश्वर को भी कितना परेशान किया जाए। और अब इस शरीर से, क्योंकि शरीर उस कुल में पैदा हुआ है, तो लोग आकर जब शरण में आते हैं तो ना नहीं कह पाता,
कुछ आज्ञा के बंधन, रिश्तों के बंधन, तो उसने कहा अब ये शरीर भी समाप्त हो। और जैसे संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली, उनके बारे में हम जानते हैं, मगर भक्त प्रहलाद के बारे में नहीं जानते कि उन्होंने भी समाधि ली, यानी जीवित शरीर का त्याग किया। उन्होंने समाधि में जाकर बैठ गए और शरीर के अंत तक वे वैसे ही बैठे रहे। तो भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुनी, नए तरीके से सुनी। संदेश में दी गई भक्त प्रहलाद की कहानी से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा कई बार लेते हैं और यह जांचते हैं कि उनका भक्त उन पर कितना विश्वास करता है। जब भगवान जान जाते हैं कि उनका भक्त इस हद तक तैयार हो चुका है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलता, तो वे उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। साथ ही हमने जाना कि होली की वजह से लोग प्रहलाद और होलिका को जानते हैं। राक्षसनी होने के बावजूद भी होलिका को पूजा जाता है। होली के दिन अपने पैटर्न्स यानी गलत आदतें, वृत्तियां, मान्यताएं यानी गलत धारणाएं आग में जलानी है। होली के दिन अपने अंदर के दुर्गुण तथा राक्षसी प्रवृत्ति को अग्नि के हवाले कर उनसे मुक्त होना है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।